Very good evening, namaste, जय हिंद एंड मोस्ट वेलकम। वेलकम स्टूडेंट्स, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के एक नए कॉन्सेप्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का आज हम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो लेसन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में काफी इम्पॉर्टेंट है। बात करेंगे बॉडी में डाइजेशन में अलग अलग पोर्शन में कहाँ कहाँ कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन होता है। सो स्टार्ट करिए। डाइजेशन फिजिकल और बायोकेमिकल होता है ह्यूमन बींग्स में। डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में डिफरेंट डाइजेशन होगा। बेसिकली नेचर बकल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन, साथ में केमिकल भी होगा, और रिमेनिंग बॉडी पोर्शंस में जो डाइजेशन होता है वो प्योरली केमिकल होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। हमारे जो डाइट में जिन कंपोनेंट का डाइजेशन कराना है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उसमें प्रोटीन होगा, उसमें लिपिड होगा, उसमें न्यूक्लिक एसिड होंगे। सो हमने डिवाइड करा है पूरे मैकेनिज्म को ऑर्गन्स के बेसिस पर। पहला डाइजेशन, दिस इज द डाइजेशन इन ओरल कैविटी, जिसमें टाइलिन का फंक्शन पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ओरल कैविटी जिसको बकल कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्टमक, क्योंकि इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन इन स्टमक, इसमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन के कंपोनेंट्स का डाइजेशन होगा। कुछ अमाउंट लिपिड का डाइजेशन होगा क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट करता है। तीसरे नंबर पर आता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम डाइजेशन तो इसी में होता है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ड्यूडेनम पोर्शन होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन, दिस वन। तो चलिए स्टार्ट करें। आपको मैं एक बार पहले एक ओवरव्यू दे दूं कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। स्टार्ट विद द फर्स्ट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में सलाइवरी एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और माल्टेज, जैसा इनका नाम है बिल्कुल उसी सबस्ट्रेट पर ये काम करते हैं। सलाइवरी अल्फा एमाइलेज तो सलाइवा से निकलेगा। एमाइलेज जहां भी लगता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। सिक्रीशंस भी बता रखा है कहां कहां से बनेगा। इसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। सलाइवरी अल्फा एमाइलेज का पुराना नाम है सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड। सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकलेगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज पैंक्रियास से निकलेगा जो पैंक्रियाटिक जूस में होता है। और माल्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेरिकस में होगा जो माल्टोज का डाइजेशन करेगा। नॉर्मली 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होगा। माल्टोज डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और पीएच जो होता है वो न्यूट्रल है। 6.8 पीएच होता है सलाइवरी अल्फा एमाइलेज का। पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगी, पीएच बेसिक होता है। माल्टेज के लिए पीएच बेसिक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस में होता है। देन नेक्स्ट है फॉर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। एक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेजेस। नाम से ही लग रहा है पेप्सिन पेप्टाइडेज तो प्रोटीन के लिए, ट्रिप्सिन भी। ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं जाइमोजेंस के फॉर्म में। पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। सिक्रीशन पेप्सिन का गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक, ट्रिप्सिन पैंक्रियास और पेप्टाइडेज स्मॉल इंटेस्टाइन। यही इन्हीं पोर्शंस में रिलीज होंगे। पेप्सिन HCl की प्रेजेंस में काम करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl चाहिए। पीएच 1.8, पहले 1.2 था बट न्यू एनसीईआरटी में 1.8 दिया हुआ है। और ट्रिप्सिन के लिए बेसिक पीएच होगा। पेप्टाइडेज के लिए भी पीएच का नेचर बेसिक होता है। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम उसको तोड़ेंगे, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लिएजेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा। पीएच बेसिक है। न्यूक्लियोसाइडेजेस जो न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करेगा शुगर में और नाइट्रोजनस बेस में, ठीक है। ये भी बेसिक पीएच पर काम करेगा। दोनों के
साइट ऑफ रिलीज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जबकि ये बनता पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस में है। फैट डाइजेशन के लिए लाइपेज होता है, लिपिड के लिए लाइपेज होगा जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करेगा। ये रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोड्यूस होगा पैंक्रियाज से, थोड़ा अमाउंट स्टमक में भी होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के फॉर्म में। क्लास, ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको दिख रहे हैं एनसीईआरटी के। स्टार्ट विद द वन, दिस इज डाइजेशन इन बकल कैविटी। ये बकल कैविटी में डाइजेशन है। पॉलीसेक्राइड्स हम खाएंगे, चपाती, चावल, कॉर्न, पोटैटो, उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च पॉलीसेक्राइड ऑलवेज ब्रेक करेगा ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में। जहां स्टार्च होता है वहां एंजाइम एमाइलेज लगेगा, ठीक है। ये डाइसेक्राइड्स में ब्रेक करेगा। सिंपल होते जा रहे हैं फॉर्म। स्टार्च 6.8 pH ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, माल्टोज बनाएगा। माल्टोज को ब्रेक करेंगे, डाइसेक्राइड है, माल्ट शुगर कहते हैं। ये ज्यादातर अनाज में होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज मिल्क में होता है, मिल्क शुगर, सबसे कम स्वीटनिंग इंडेक्स इसी का होता है। लैक्टेज की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और लास्ट में टेबल शुगर जो किचन में यूज करते हैं, सुक्रेज है, ठीक है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज होता है। देन नेक्स्ट डाइजेशन स्टमक में होगा। अब यहां से जो डाइजेशन के रिएक्शंस आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के मिले जुले हैं, ठीक है। माउथ के लिए बता दिया। नाउ स्टार्ट विद दिस। ये ट्रिप्सिन दिख रहा है, काइमोट्रिप्सिन दिख रहा है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं, ठीक है। रिलीज इंटेस्टाइन में होता है, ये सिक्रीट होते हैं पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस में। प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोजेस, हमें जहां से भी पल्सेस हो गए, लिग्यूम्स हो गए, जहां से प्रोटीन मिलता है, उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करेगा। ट्रिप्सिनोजन पहले तो एक्टिव होगा ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन एक्टिव होगा काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्टिव होगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए इंटेरोकाइनेज चाहिए। ये कन्वर्ट होगा एक्टिव ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इंटेरोकाइनेज, ठीक है। बाद में ये ट्रिप्सिन जो एक्टिव हो चुका है, ये बाकी रिमेनिंग इनएक्टिव जाइमोजेंस को एक्टिव करेगा। काइमोट्रिप्सिन के लिए, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए ट्रिप्सिन अकेला काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे काइम में होता है, फूड जब माउथ में आता है सलाइवा के साथ मिक्स करता है तो बोलस बनाता है। बोलस स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद उसमें पेप्सिन काम करेगा। अगर छोटा बच्चा है तो रेनिन काम करता है। आपको मालूम है इन्फेंट्स के बॉडी में एक और एंजाइम होता है स्टमक में जिसको रेनिन कहते हैं, प्रो रेनिन के फॉर्म में बनता है। HCl इसको भी एक्टिवेट करेगा, तो रेनिन मिल्क का डाइजेशन करता है, फॉर मिल्क डाइजेशन। केवल 2 साल तक के बच्चों में होता है, ठीक है। और ये मिल्क डाइजेशन करेगा। मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन होती है, द कैसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क, इसको ये रेनिन कन्वर्ट करता है पैराकैसीन में, और पैराकैसीन रिएक्ट करेगा कैल्शियम के साथ, तो ये कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। बड़ों में, एडल्ट्स में तो मिल्क डाइजेशन के लिए लैक्टेज होता है, बच्चों में लेकिन रेनिन होता है, ठीक है। देन वापस आइए रिएक्शंस पर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टार्च होगा वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज के साथ रिएक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल एमाइलेज के साथ रिएक्ट करेगा और डाइसेक्राइड्स बनाएगा। डाइसेक्राइड से भी छोटा मोनोसेक्राइड होता है। फैट लाइपेज से ब्रेक करेंगे। और आपको ये भी मालूम है कि बाइल जूस जो लीवर में बनता है, दिस बाइल विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द लिवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये बाइल सॉल्ट के साथ होता है। बाइल में जो सॉल्ट होता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टाउरोकोलेट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। फैट डाइजेस्ट होगा डाइग्लिसराइड में। सबसे ज्यादा जो बॉडी यूज करती है वो ट्राइग्लिसराइड होता है, तो ट्राई का पहले डाई बनेगा, देन आफ्टर वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड। ईस्टर बॉन्ड होता है फैट में। न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं,
पैंक्रियाटिक जूस में होगा पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएजेस के नाम से, और इंटेस्टाइनल जूस में भी होता है इंटेस्टाइनल न्यूक्लिएजेस के नाम से। जो सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, इनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना। हम जो भी खाएं प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट, न्यूक्लिक एसिड उसमें होता है। ये न्यूक्लिक एसिड पहले तो ब्रेक करेगा न्यूक्लिएजेस की प्रेजेंस में, तो ये न्यूक्लियोटाइड में टूट जाएगा। न्यूक्लिएजेस रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोटाइड में टूट जाएगा, और ये न्यूक्लियोटाइड फर्दर हाइड्रोलाइज होगा, ये भी ब्रेक होगा। यहां पे न्यूक्लियोटाइडेजेस लगेंगे, और न्यूक्लियोटाइडेजेस लगेंगे तो टाइड टूटेगा तो न्यूक्लियोसाइड में टूट जाएगा। न्यूक्लियोसाइड ब्रेक करेगा फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेजेस। और न्यूक्लियोसाइड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन्स आते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस। साथ में इसमें होता है 5 कार्बन का शुगर जो पेंटोज शुगर है। आरएनए है तो राइबोज शुगर, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। इस तरीके से आपने देखा कि धीरे धीरे करके जितने भी पॉलीमर थे वो मोनोमर में कन्वर्ट हो गए, इनसॉल्युबल सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ये लास्ट के इंटेस्टाइन के फाइनल रिएक्शंस हैं जो इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम से परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, वही रिएक्शंस हैं कुल मिलाकर के। माउथ से शुरू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक में, तो मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होगा, और इस फॉर्म में डाइपेप्टाइड्स को तोड़ेंगे। पहले प्रोटीन टूटा पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में, फिर डाइपेप्टाइड टूटेगा एमिनो एसिड में। सबसे सिंपल फॉर्म हो गया माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जैसा मैंने बोला न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोसाइड बेस और शुगर में अलग हो जाएगा। डाई और मोनोग्लिसराइड जो ऑयल है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में अलग अलग हो जाएंगे, कंपोनेंट सबके एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इन द लास्ट एक समरी आप देख रहे हैं कुल डाइजेशन के प्रोसेस की बॉडी में, फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ठीक है, और इसोफेगस, यहाँ पे तो कोई डाइजेशन नहीं होता, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कार्बो का डाइजेशन बक्कल कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज काम कर रहा है, और स्मॉल पॉलीसेक्राइड्स माल्टोज बन रहे हैं। प्रोटीन का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता, फैट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता। फिर हम सेकेंड डाइजेशन वाला पोर्शन स्टमक को उठाएंगे। स्टमक में कार्बो का डाइजेशन नॉर्मली नहीं होता, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, क्योंकि पेप्सिन होती है तो पेप्सिन काम करेगी वहां पे, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक करेगी। गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ठीक है, तो फैट का डाइजेशन स्मॉल अमाउंट में होता है गैस्ट्रिक लाइपेज में, और न्यूक्लिक एसिड का कोई डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। लास्ट में थर्ड नंबर पर लुमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पर हो रहा है। रिएक्शंस भी देख के लग रहे हैं आपको, पॉलीसेक्राइड, माल्टोज और डाइसेक्राइड में एमाइलेज काम करेगा। उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के डाइजेशन से बने छोटे पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जिनको बोलते हैं, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में और सिंपल फॉर्म में टूट रहा है। एमिनो पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये एक्टिव होगी पहले कार्बोक्सी में, उसके बाद काम करेगी। तो ये सिंपल एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डीएनए आरएनए टाइड्स में टूटेंगे, टाइड साइड में टूटेगा, और लास्ट में फैट के लिए भी देख रहे हो इमल्सिफिकेशन हो रहा है फैट का, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट ये कर रहा है। उसके बाद लाइपेज इसको, ग्लिसरॉल को और फैटी एसिड को अलग अलग कर रहा है। और बिल्कुल लास्ट में इपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ब्रश बॉर्डर होता है, इलियम पोर्शन, जहां मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, वहां पर देखना डाइसेक्राइड का मोनोसेक्राइड बन गया, डाइसेक्राइडेजेस एंजाइम्स लगेंगे। स्मॉल पेप्टाइड का एमिनो एसिड बन गया, डाइपेप्टाइडेजेस एंजाइम्स लगेंगे वहां पे। न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोसाइड का नाइट्रोजनस बेस और शुगर अलग हो गया। आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा,
नाइट्रोजनस बेस, शुगर, और साइड में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होती। न्यूक्लियोटाइड में T फॉर 3 एंड T फॉर टाइड, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं और न्यूक्लियोसाइड के 2 कंपोनेंट होते हैं। लास्ट में फैट का भी यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज द ओवरव्यू एंड द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन